हेलो एंड वेलकम इन सूफी कलेक्शन। जैसे कि आपने फिज़िक्स पार्ट 1 कूलॉम्स इलेक्ट्रिसिटी 12th के पिछले जो लेक्चर था उसमें पढ़ा होगा। ये उसके आगे के नोट्स हैं, आप स्क्रीन पॉज करके ये सारे नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और जूम करके आप इससे नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद जो थ्योरी है उसे बोर्ड में मैं समझा दूंगा। ओके। हेलो एंड वेलकम इन सूफी कलेक्शन। दोस्तों, आज हम लोग फिज़िक्स कूलॉम्स लॉ पार्ट 1 का लेक्चर हम लोग एक बार कर चुके हैं और पार्ट 2 क्लास 12th के लिए फिर से करेंगे। ठीक है, तो नोट्स जो हैं वो स्क्रीन पे आपको दिखाए जाएंगे, फ़ोटोज़ आप उनको नोट कर लीजिएगा पॉज करके स्क्रीन। अब आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि आपने नोट्स में देखा होगा, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा होगा थ्योरी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब हम दो चार्ज लें जो एक दूसरे से एक बहुत ही कम दूरी पे रखे हों, पर उनके चार्ज अपोजिट हों, पर मैग्नीट्यूड लगभग इक्वल हो, उसे बोलते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे HCl, KOH, इसमें OH माइनस और K पॉजिटिव होता है। ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पे एक तरफ का चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू होगा, अलग अलग चार्ज, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कम दूरी 2L मान लो बीच की डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस पे रखें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रक्चर में इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक तरफ का कोई भी चार्ज और बीच की दूरी के मल्टीप्लाई को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ओके। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव चार्ज है कोई, और उससे R डिस्टेंस पे B पॉइंट पे कोई हम लेते हैं, ये इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज Q0। ठीक है, और बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो R है, तो हमें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ चार्ज निकालनी है, इस पॉइंट पे इसकी। ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, है ना, क्या था, F इज इक्वल टू एक तरफ का चार्ज और दूसरा। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज को इधर ले आए और Q अपॉन R²। अब याद होगा आपको, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज जो होता है वो इंटेंसिटी होता है, इसलिए E इज इक्वल्स टू ये आ गई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इंटेंसिटी ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टू एंड और एक्सियल पोजीशन। तो मान लो AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें बीच की दूरी 2L है, और A पे प्लस Q और B पर माइनस Q चार्ज है। इससे R दूरी, इसके डाइपोल के O मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ करंट हमें फाइंड आउट करनी है A और B की वजह से। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है प्लस Q की वजह से, जो है प्लस Q की वजह से, वो है E1 प्लस Q इंटेंसिटी E1। ओके, माइनस Q के लिए इंटेंसिटी है E2। तो अब पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से
इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर E1 के लिए Q ये डिस्टेंस L, ये R, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो गई, R माइनस L, ओके, होल स्क्वायर। फॉर E2 अभी ये पूरी डिस्टेंस है E2 के लिए, R प्लस L, क्योंकि ये 2L है तो हाफ हाफ LL हुई ना, इसलिए ओके, दिख रही है ये R प्लस L होल स्क्वायर, ओके। चलो now आगे देखते हैं। तो जो रिजल्टेंट होएगा E1 माइनस E2, ठीक है, तो वो क्या हो, जब E1 और E2 रखेंगे तो 1/4π0 कॉमन आएगा दोनों में, बचेगा क्या, 1 अपॉन तो E क्या हो जाएगा, अब जो इसका एलसीएम लेंगे R माइनस एल, R प्लस एल, तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। और बाकी एलसीएम का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ओके। अभी देखते हैं, R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, प्लस 2RL प्लस 2RL 4RL, ओके। अभी हम्म 2Q इंटू एल क्या होता है, P, और इंटू 2P अपॉन अभी L जो है R, वो L से बहुत बड़ा है, इसलिए उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं L को, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी R से R कैंसिल, तो बचा क्या, ओके डन, नोट करिए। इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में हम लोग नॉन एक्सियल पॉइंट पर भी पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और तब तक के लिए देखते रहिए सूफी कलेक्शन के वीडियोस, और जय हिंद।